Good morning, student. My name is Shivani Jain. Today we are going to talk about chapter number 5, articles for class 7. Let's start the chapter. सब डेफिनेशन आपको आर्टिकल्स की डेफिनेशन सबसे पहले क्या है. आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स एंड पॉइंट आउट द नाउन्स. आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स एंड पॉइंट आउट द नाउन्स. दे आर ऑलवेज प्लेस बिफोर द नाउन. जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है, एक तरीके से डिटरमाइनर्स हैं एंड पॉइंट आउट द नाउन्स, और नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं. दे आर ऑलवेज प्लेस बिफोर द नाउन. वो हमेशा नाउन के पहले ही प्लेस किए जाते हैं. द वर्ड ए एंड द आर ऑल्सो नोन एंड द आर्टिकल. जो वर्ड आपके ए एन और द हैं वो क्या होते हैं, वो आर्टिकल्स के रूप में जाने जाते हैं. द वर्ड्स ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल. जो वर्ड ए एन और द है वो क्या होते हैं, आपके आर्टिकल्स के रूप में जाने जाते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. सो यहाँ पर दो टाइप्स के आर्टिकल्स है. सबसे पहला है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से होंगे, ए एंड एन, और डेफिनिट आर्टिकल में होंगे आपके द. इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड डेफिनिट आर्टिकल द. अब अपन चेकआउट नाउ वी चेकआउट इंडेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल इन इंग्लिश. ए और एन है वो क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स है. दे आर यूज बिफोर कॉमन सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स. वो कहाँ यूज होंगे, कॉमन सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स के पहले. जो कॉमन सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स होंगे उनके पहले अपन ए और एन का यूज करें. जैसे लिखा है ए बॉय, ए गर्ल, ए फैन, एन एंकर एंड आइसलैंड. यूजिंग अब देखेंगे और ए और एन का यूज आप कैसे करेंगे. यूजिंग द इंडेफिनिट आर्टिकल ए and n. Using the indefinite article a and n, a is used with nouns beginning with a consonant. यूजिंग द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन. इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन का यूज़ आप कैसे करेंगे ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है. इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन. सबसे पहले ए इज़ यूज विथ नाउन्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट वर्ड. ए इज़ यूज विथ नाउन्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए कहाँ पे यूज़ होगा, ए इज़ यूज विथ नाउन्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स बिगिनिंग में, किसी वर्ड के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अपन, ए का यूज़ करें. ए इज़ यूज्ड विथ नाउन्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए का यूज़ कहाँ करेंगे, कॉन्सोनेंट, किसी वर्ड के बिगनिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वहाँ पे अपन क्या का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे. ठीक है. देन सेकंड पॉइंट है एन इज़ यूज्ड विथ नाउन्स बिगिनिंग विथ अ वॉवल साउंड. एन इज़ यूज्ड विथ नाउन्स बिगिनिंग विथ अ वॉवल साउंड. जो एन है वो कहाँ यूज़ करेंगे, वॉवल साउंड के. अगर किसी वर्ड के बिगनिंग में वॉवल साउंड आ रहा है तो उसके पहले अपन किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे. ए का यूज़ कब करते हैं, जब बिगनिंग में वर्ड है, वर्ड की बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो अपन ए का यूज़ करेंगे. अगर वर्ड के बिगनिंग में वॉवल साउंड आ रहा है तो अपन उसमें किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे. Some words are pronounced with a consonant sound despite beginning with vowel. Some words are pronounced with a consonant sound. कुछ words क्या होते हैं, वो consonant sound को pronounce करते हैं despite beginning with vowels. लेकिन वो उनके जो बिगिनिंग में क्या रहता है, वॉवल रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो साउंड उनका क्या आता है, साउंड उनका कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करते हैं. जैसे यू ओ ई, एज इन जैसे यूनिवर्सिटी है, यू क्या है आपका वॉवल है, लेकिन साउंड यूनिवर्सिटी मतलब वाई साउंड, यू वाई साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी में, वाई साउंड. तो वाई क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड. तो इसलिए यहाँ पे ये वाला वर्ड वन, ओ एन ई, वन, वन में ओ आपका वॉबल है लेकिन साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट. ऐसे ही आपका यूरोपियन, ई है आपका वॉबल लेकिन साउंड आ रहा है यूरोपियन, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. तो इन सच केसेस वी यूज द आर्टिकल ए. इन केसेस में क्या करेंगे अपन, आर्टिकल ए का यूज करेंगे. आपको समझ आया क्या है ये. सम वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड विद अ कॉन्सोनेंट साउंड डिस्पाइट बिगिनिंग विद अ वॉबल. कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब उनके जो वर्ड के बिगिनिंग में रहता है वॉबल, लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, आर्टिकल ए का यूज होगा.
देयर आर वर्ड दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं कॉन्सोनेंट से बिगिन होते हैं, स्टार्ट होते हैं, बट कॉन्सोनेंट साउंड इज साइलेंट, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो साइलेंट रहता है। सच है जैसे HONEST, ये होता है, वैसे तो अपन ये लिखा है हॉनेस्ट, अपन बोलेंगे तो हॉनेस्ट आएगा, लेकिन अपन इसको क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड क्या रहता है साइलेंट रहता है, एच क्या रहता है यहाँ पे साइलेंट रहता है। ऐसे लिखा है HONOUR ऑनर, इसको हॉनर है लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं ऑनर पढ़ते हैं, यहाँ भी एच साइलेंट रहता है। HOUR इसको भी अपन आर पढ़ते हैं, यहाँ भी एच साइलेंट रहता है। इन सच केसेस वी आर यूज द आर्टिकल एन, यहाँ पे अपन किन का यूज करते हैं आर्टिकल एन का यूज करते हैं। क्या है सम, देखो सेकंड क्या है, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं जिनकी बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन और उनका जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो साइलेंट रहता है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या रहता है साइलेंट रहता है। कॉन्सोनेंट साइलेंट रहता है तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं अपन एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देयर आर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट आर प्रोनाउंस विद अ वोवल साउंड, लेकिन वो वोवल साउंड प्रोनाउंस करते हैं। सच एज एब्रीविएशन, ये क्या कहलाते हैं एब्रीविएशन वर्ड, लाइक एम मतलब एम आ रहा है तो ए आ रहा है, इसके इसमें बॉबल साउंड में क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एन लगेगा। क्या लिखा है देयर आर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट को जो वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट आर प्रोनाउंस्ड विद अ वोबल साउंड, लेकिन वो वोबल साउंड से प्रोनाउंस किए जाते हैं। सच एज एब्रीवेशन एम ए में एम तो आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है वॉबल आ रहा है, LPG में भी वॉबल आ रहा है, MLA में भी। सच वर्ड ऑल्सो टेक द आर्टिकल एन, तो यहाँ पे क्या होगा आर्टिकल एन का यूज होगा। एक बार अपन फिर रिवीजन कर लेते हैं। यूजिंग द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन, देखो ए इज यूज विथ नाउन्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ए का यूज क्या होगा जहाँ पर नाउन के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो। एन इज यूज विद द नाउन बिगिनिंग विथ एन वॉवल साउंड, और एन का यूज कहाँ होता है जहाँ नाउन के बिगिनिंग में वॉवल साउंड आ रहा है। सम वर्ड्स आर प्रोनाउंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड डिस्पाइट बिगिनिंग विद अ वॉवल, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं उनके बिगिनिंग में तो वॉवल है लेकिन उनमें क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे ए का यूज करेंगे। देयर आर वर्ड्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, लेकिन सेकंड वाले पॉइंट पे क्या है कुछ वर्ड्स क्या रहते हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन का जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो क्या होता है साइलेंट होता है, तो यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज करेंगे। देयर आर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट बट आर प्रोनाउंस विद अ वोबल साउंड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट, देयर आर वर्ड दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट आर प्रोनाउंस्ड विद अ वोबल साउंड, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगी वोबल साउंड होगी। सच एब्रीविएशन लाइक MALPGL ML, सच वर्ड्स ऑल्सो टेक द आर्टिकल एन, तो यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे आर्टिकल एन का यूज करेंगे। रिमेंबर वी डू नॉट यूज ए और एन का यूज आप कहाँ नहीं करोगे वो बताया गया। विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ए और एन का यूज कहाँ करेंगे सिर्फ काउंटेबल नाउन का, जैसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल दिया है आपके पास कैन यू पास मी सम सॉल्ट बट नॉट, यहाँ पे जो कैन यू पास मी सम सॉल्ट, यहाँ पे जो सम आया है सॉल्ट आया है आप यहाँ के साथ ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। आई हैव लिटिल हेयर लेफ्ट ऑन माई हेड, जो हेयर है वो भी आपका अनकाउंटेबल, तो यहाँ भी आप और ए और एन का यूज नहीं कर सकते। बिफोर एन एग्जेक्टिव इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, आप किसी एग्जेक्टिव के साथ भी ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। बिफोर एन एग्जेक्टिव इफ इट इज नॉट फॉलोड, अगर वो नाउन से फॉलो नहीं कर रहा है एग्जेक्टिव तो आप वहाँ भी ए और एन का यूज नहीं कर सकते। नाउ आपका सेकेंड वन है डेफिनेट आर्टिकल। व्हाट इज द डेफिनेट आर्टिकल? इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज ओनली वन डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे क्या है सिर्फ वन डेफिनेट आर्टिकल्स, नेमली वी यूज द, जो एक डेफिनेट आर्टिकल क्या है यहाँ पे द है, डेफिनेट आर्टिकल टू रिफर टू अ स्पेसिफिक नाउन। इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज ओनली वन डेफिनेट आर्टिकल नेमली द, जो द है वो क्या होगा आपका एक डेफिनेट आर्टिकल होगा। यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज आप डेफिनेट आर्टिकल में कैसे करेंगे? वी यूज विथ नाउन्स दैट हैव बीन यूज अर्लियर, ये क्या है द का यूज कहाँ करेंगे नाउन्स दैट हैव बीन यूज अर्लियर, जहाँ उस नाउन के साथ जो एक अर्लियर यूज किया जाए, जैसे लिखा है माई सिस्टर इज मेकिंग अ फिल्म, तो फिल्म नाउन है
तो अपन का ये सेंटेंस है आप फिल्म हो गया। अब अगर अपन को इस फिल्म से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है, ये ही नाउन बनाना है, वैसे तो यही आपका सब्जेक्ट बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, द फिल्म इज ऑन द फोक आर्ट ऑफ नेपाल। सेकेंड है आपका ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट फर्दर। जो ये ऑर्डिनल्स नंबर है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, नेक्स्ट है, फर्दर है, इनके संग भी अपन दा का यूज करें। क्या है, आई एम द सेकेंड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। थर्ड एग्जेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो एग्जेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके पहले भी आप दा का ही यूज करते हैं। जैसे लिखा है परी इज द क्यूटेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन। तो जो क्यूटेस्ट है आपका जो सुपरलेटिव डिग्री है एग्जेक्टिव की, तो इसके पहले आप दा का यूज करेंगे। जैसे लिखा ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉल कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो जो स्मॉलेस्ट है, सो स्मॉलेस्ट के पहले आपने दा का यूज किया। यूनिक नाउन्स और नाउन्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड लाइक स्काई। देखो वो यूनिक नाउन्स जो मतलब सिर्फ एक ही हैं, सारी जगह में एक ही है। जैसे स्काई है, स्काई पूरा एक ही है ना। सन, अर्थ, मून, ये सब क्या है, एक ही है। तो इनके पहले भी आप किसका यूज करेंगे, द का यूज। लिखा है सनराइज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है आपका वर्ड कॉलोकेशन और वर्ड कॉम्बिनेशन सच है। कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनके संग क्या है आपको दा का यूज करना है। जैसे लिखा है टू स्पीक द ट्रुथ, ये पूरा एक वर्ड है जहाँ पे ट्रुथ के पहले दा आएगा। ऑन द वन हैंड, ऑन द वन, ये पूरा वर्ड्स होता है जिनको कॉलोकेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ, अब क्या है कहाँ कहाँ दा का यूज करेंगे। नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स के नेम्स के पहले, सी के नेम्स के पहले, ओशियन के नेम्स के पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे द गंगास, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन। ग्रुप ऑफ कंट्रीज सच एज यूरोपियन, जैसे कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हुई उनके पहले, जैसे द यूरोपियन यूनियन, द यूनाइटेड किंगडम। नेशनलिटीज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी एज, देखो जो रिलीजियस कम्युनिटी, नेशनलिटी एंड रिलीजियस कम्युनिटी है वहाँ पे, जैसे लिखा है द इंग्लिश, द फ्रेंच, द क्रिश्चियंस, द सिख। माउंटेन्स रेंज सच एज द माउंटेन्स रेंज एज द वेस्ट गेट, द हिमालयाज, द अल्पास, तो इनके पहले द का यूज। एमिनेंट बिल्डिंग सच है, जो बहुत ही एमिनेंट बिल्डिंग्स हैं उनके पहले आप द का यूज, जैसे द बहुत मतलब प्रसिद्ध बिल्डिंग्स हैं उनके पहले अपन द, जैसे लिखा है द पार्लियामेंट, द बुकिंगम प्लेस, द व्हाइट हाउस, ये सब। नेक्स्ट है होली बुक एंड एपिक सच एज, जैसे होली बुक है जो आपकी पवित्र बुक्स हैं उनके पहले द गीता, द महाभारता, द बाइबल, द इलाद, इन सब के पहले। न्यूज आइडल सच है, जो न्यूज आइडल्स हैं उनके पहले द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ट्रेन शिप्स, ट्रेन्स और शिप्स के नाम के पहले द जनशताब्दी और द एम बी माधवी। टाइटल्स अवार्ड एंड द ऑनर सच है, जो टाइटल्स अवार्ड होते हैं, ऑनर होते हैं उनके पहले, जैसे लिखा द पद्म भूषण, द परमवीर चक्र, द नोबल प्राइज। वेल नोन इवेंट सच है, जो वेल नोन इवेंट होते हैं, जैसे लिखा द एशियन गेम्स, द वर्ल्ड कप, द ऑस्कर प्रेजेंटेशन, इनके पहले भी द का यूज होगा। रिमेंबर वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद, कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन सच है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही पढ़ा है, इंग्लैंड, श्रीमान बो, भंडनाइका, टेंजिंग नॉर्गे, ये सारे जैसे आपके जो भी प्रॉपर नाउन्स हैं आप उनके संग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज इंटेलिजेंस, कावर्डिक और गॉर्डन, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके पहले भी नहीं करते हो, जो मटेरियल नाउन होते हैं उनके। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इन तीनों के पहले आप दा का कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नाउ योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड और नाउ लेट्स चेक आउट द एक्सरसाइज। फर्स्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका ए एन एंड द आर नोन एज, क्या है नाउन से, आर्टिकल से, प्रोनाउन से, क्या है ये आर्टिकल से। सेकंड है देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पे कितने टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, 2, 3 एंड 4, 2 डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में ए एन और डेफिनेट में द। थर्ड है फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज्ड विद द नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के बिगिनिंग में, अगर किसी वर्ड के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है तो अपन किस आर्टिकल का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज्ड विद द नाउन बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड, अगर वोवेल साउंड है तो एन का यूज करेंगे। वी डू नॉट यूज ए और एन विथ अ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अपन ए और एन का यूज नहीं करेंगे।
नाउ सेकेंड एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, यहाँ पे आपको इंडेफिनिट आर्टिकल को फिल करना है। पुट एक्स वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, और अगर यहाँ पे जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड नहीं है अगर किसी भी सेंटेंस में, तो आपको वहाँ पे क्रॉस लगा देना है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, खुद ट्राई करना है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज भी। थर्ड है फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल, पुट एक्स वेयर नो आर्टिकल इज। यहाँ भी जो आपका यहाँ भी आर्टिकल्स को लिखना है जो आर्टिकल्स यहाँ पे सूट कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे अगर आर्टिकल्स का नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या कर देंगे अपन, क्रॉस कर देंगे। फर्स्ट है लिखा है मून गोज अराउंड फिलिंग द ब्लैंक्स अर्थ, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स अर्थ गोज अराउंड फिलिंग द ब्लैंक्स सन। ऑब्वियस सी बात है, जो आपको मैंने पहले बताया है, क्या था, हाँ, यूनिक नाउन्स और नाउन्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड्स लाइक स्काई सन अर्थ मून, इनके पहले काय का यूज होगा, इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो क्या होगा, द अर्थ मून गोज अराउंड द अर्थ, द मून गोज अराउंड द अर्थ, एंड द अर्थ गोज अराउंड द सन। सेकेंड में भी द सन इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर system. Third, French and the UK are located on their sides of the English Channel. Fourth, the Mount Everest is the highest peak in the world. Fifth, the White House is the official residence of President of the USA. यहाँ पे president के पहले नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। Now your chapter has been completed. अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी पीडीएफ आपको संस्कार वैली एकेडमी ऐप पर मिल जाएगी। सो आप उसमें से देखकर इसको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। आपके जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें कुछ दिए हैं वो आपको अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं, लिखना है, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही सॉल्व करनी है। सो बाय, टेक केयर।